जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं शिवांगी अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पूजा पाठ से संबंधित बहुत ही ज़रूरी बातें बताने जा रही हूँ। आप ध्यान देकर ज़रूर सुने। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण कर लेते हैं। ओम गंगणपते नमः। 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 पूजा करने की परंपरा हमारे समाज में पुराने समय से चली आ रही है। सबसे पहले मंदिर से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा मंदिर ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर पूर्व के कोने को ईशान कोण कहते हैं। मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा तस्वीरें और मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। ना ही मंदिर के ऊपर कोई सामान रखना चाहिए। मंदिर में पर्दा जरूर होना चाहिए। पंचदेव की पूजा जरूर होनी चाहिए। पंचदेव विष्णु जी, शिव जी, गौरी माता, सूर्यदेव, गणेश जी, ये पंचदेव हैं। पूजा करने के बाद मंदिर में कभी भी पीठ टिकाकर ना तो बैठते हैं और ना ही पीठ टिकाकर जाते हैं। पूजा करने के बाद अपनी ही जगह पे खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और मंदिर के अंदर कभी भी अपने पितरों की तस्वीरें नहीं लगाते। यह बहुत ही अशुभ होता है। सुबह शाम दीपक जरूर करनी चाहिए। आरती करनी चाहिए। पूजा पूरी होने के बाद शंख बजाना चाहिए और फिर ताली बजाकर भगवान की वंदना करनी चाहिए, यानी स्तुति करनी चाहिए। दीपक से दीपक कभी भी नहीं जलाते हैं और ना ही दीपक से धूपबत्ती जलानी चाहिए। ऐसा व्यक्ति रोगी और दरिद्री होता है। तुलसी पत्र को बिना नहाए ना तो छूते हैं और ना ही तोड़ा जाता है। तुलसी पत्र को नाखून से भी नहीं तोड़ते हैं। तोड़ने से पहले 3 बार चुटकी बजाते हैं। तुलसी पत्र को रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति पर नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र गणेश जी को अर्पित नहीं की जाती है। दुर्वा को रविवार को नहीं तोड़ते हैं। दुर्वा दुर्गा माता को अर्पित नहीं की जाती है। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। घर में अगरबत्ती नहीं जलाई जाती क्योंकि अगरबत्ती बांस से बनी होती है। बांस जलाने से पितृदोष लगता है और हमारे शास्त्रों में कहीं भी अगरबत्ती जलाने का उल्लेख नहीं है। सभी जगह धूपबत्ती जलाने का ही उल्लेख है। घर में अगर शालिग्राम है तो उनकी नियमित रूप से पूजा जरूर करनी चाहिए। पंचामृत से उनका स्नान जरूर करवाना चाहिए। पंचामृत अगर उपलब्ध नहीं हो तो कच्चा गाय का दूध, उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर उनको स्नान करवाया जा सकता है। शालिग्राम का आह्वान और विसर्जन नहीं होता है। शालिग्राम भगवान को कभी भी चावल अर्पित नहीं किए जाते, उन्हें सफ़ेद तिल ही अर्पित किया जाता है। सूर्य देव को शंख से जल अर्पित नहीं करते हैं। सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर उन्हें अर्पित किया जाता है। सूर्य देव को जब जल अर्पित हो जाता है तब अपनी ही जगह पर खड़े होकर उनकी 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए और जल को आँखों से लगाना चाहिए। रविवार और बुधवार को पीपल पर जल नहीं चढ़ाते हैं। पीपल पर दूध को, कच्चे गाय के दूध को पानी में थोड़ा सा मिलाकर और उसमें थोड़ी सी शक्कर डालकर पीपल को चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान को केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। पूजा करते समय एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो है आसन, जिस पर आप बैठकर पूजा करते हैं। वह आसन बहुत ही साफ़ सुथरा होना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि वह आसन ऊन का बना होना चाहिए। हमको पूजा करने के साथ साथ गौ माता की सेवा भी करनी चाहिए। गौ माता की सेवा मतलब कि गौशाला में जाके वहाँ पे गायों को नहलाना, धुलाना, खिलाना पिलाना नहीं है। मीन्स अगर आपके घर के आगे से कोई गाय गुजर रही हो तो आप उसे रोटी ज़रूर खिलाएं और पानी ज़रूर पिलाएं और हाथ जोड़ें। यह भी गौ सेवा ही है। इससे हमारे पितृ बहुत ही खुश होते हैं और हमें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। ये तो हो गई उन लोगों के लिए जो रोज़ पूजा करते हैं और उन लोगों को जो ध्यान रखना चाहिए, ये बात मैंने उन लोगों के लिए बताई है। अब मैं उन माता बहनों के लिए बताने जा रही हूँ जो कि जॉब करती हैं और बिल्कुल भी पूजा करने का समय नहीं मिलता है और वो पूजा करना चाहती हैं, तो वो क्या करें। सबसे पहले तो बात यह है कि घर में मंदिर ज़रूर होना चाहिए। मंदिर भले ही छोटा सा हो लेकिन ज़रूर हो। मंदिर में एक छोटा सा बल्ब लगा लें
जिसे आप ऑन ही रहने दें, जला हुआ ही रहने दें। और जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, यानी हफ्ते में एक दिन आपकी जिस दिन छुट्टी होती है, उस दिन आप मंदिर की सफाई ज़रूर करें। आप दीपक नहीं कर पाते क्योंकि आपको सुबह जल्दी जाना होता है, रात को आप लेट आते हो, तो उसके लिए आप 111 बत्तियाँ गाय के घी में भिगोकर, अच्छी तरीके से भिगोकर आप मंदिर में दे आएँ। ऐसा करने से जब पंडित जी उन बत्तियों से दीपक करके आरती करेंगे भगवान की, तो आपके दीपक जलाने की और आरती करने का नियम पूरा हो जाएगा। और जिस दिन आपकी छुट्टी हो घर में, उस दिन आप दीपक कर लें। अब रही पाठ की बात, पाठ कैसे करें? अब YouTube चैनल पे बहुत सारे पाठ आपको अवेलेबल हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है उसे आप सुबह के समय में चला लें। जब आप तैयार हो रहे हैं या अपने लिए टिफ़िन रेडी कर रहे हैं, उस समय आप उसको चला लें और इस तरीके से चलाएं कि आपके कानों में उस पाठ की आवाज़ आती रहे। अब आप कहेंगे जप नाम कैसे पूरा होगा? जैसे हम लोग रोज़ अपनी माला का नियम लेते हैं, तो आप क्या करें, जब घर से बाहर निकलें तो आप मन में ऐसा सोच लें कि हम जप माला कर रहे हैं। तो आपको जो भी मंत्र का जाप आप करना चाहते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहते हैं, तो आप उसको, जैसे स्कूटी चला रहे हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं, तो आप उन नाम मंत्र को आप पढ़ते जाएं। जो भी मंत्र नाम आपको करना है वो आप पढ़ते हुए जाएं अपने ऑफिस तक। अगर रास्ते में कोई आपका फ़ोन आ जाए ऑफिस या भी कोई ज़रूरी कॉल आ जाए, अटेंड कर लें, उसके बाद आप फिर मंत्र जाप शुरू कर दें। अब बात आती है कि भोग कैसे लगाएं। आप क्या करें कि 4-5 बिस्कुट के पैकेट रोज़ ही आपको अपने साथ ले जाने, और जो भी रास्ते में भूखे भिखारी वगैरह मिलते हैं आप इनको दे दें। देखो, भगवान सब जगह, हर प्राणी में भगवान है। जब भूखा अगर इस बिस्कुट को खा के अपना पेट भरेगा तो स्वयं ही भगवान का पेट भर जाता है। आप बिस्कुट की जगह कुछ और भी दे सकते, खाने का कोई भी सामान। तो इस तरीके से भगवान की सेवा भी हो जाएगी, दान भी हो जाएगा। और ध्यान से एक बात आप बहुत ध्यान है कि जब आप बत्तियों को मंदिर में दें तो आप उनको घी में अच्छे से भिगो कर दें। और ये नियम आपको हर महीने ही करना है। आपको हर महीने 111 बत्तियों का दान मंदिर में देकर आना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे अब यहीं पर ही विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।